और देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, ग्राउंड पे और दिखाई देते हैं। और पूर्णिया के जीएमसीएच वो अचानक पहुंच गए, जिसके बाद से वहां जीएमसीएच के अधीक्षक भी पहुंचे और वहां के हालातों का जायजा तेजस्वी यादव ने लिया और साथ ही साथ बताया कि क्या वहां पर खामियां है, किस तरीके की गड़बड़ी है, उसको भी उन्होंने देखा और समझा। बता दें कि सूचना मिलते ही जीएमसीएच के अधीक्षक संजय कुमार भी भागे भागे पहुंचे। तेजस्वी यादव ने अधीक्षक से जीएमसीएच की व्यवस्था को लेकर चर्चा की, साथ ही उन्हें वहां की खामियों को सुधारने का निर्देश दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सैकड़ों करोड़ की लागत से जीएमसीएच का बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना है, लेकिन आज भी मरीज और बच्चे जमीन पर लेटे हुए हैं। ये आकर के हम देखे क्या हो गया। नमस्कार। क्या दिक्कत हो गया? पैर तोड़ दिया। पैर टूट गया। एक्सरे हुआ है सर। भाई बैंडेज हुआ है। सर जी बोले कि ऑपरेशन होगा। हुआ ऑपरेशन? अभी नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर जी। कब का तारीख दिया गया? तारीख पूरी कुछ नहीं पड़ा है सर। कोई अभी तक कुछ नहीं बताया गया? जी साहब जी नहीं, बोले कि अभी सामान नहीं आया है। सामान क्यों नहीं है? सामान अभी नहीं आया है, सामान आ जाने के बाद। ये तो मेडिकल कॉलेज, यहाँ तो पहले से सामान होना चाहिए। अब तो सर ये बात तो नहीं कर सकते हैं, बोले अभी सामान नहीं है, सामान जब आ जाएगा। तो आप कितने दिन से लगभग? और देखिए, बिहार की इस सियासी माहौल में, चुनावी वक्त में एटीएम और चेक वाली राजनीति हो रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जन सुराज की अगर बात करें, प्रशांत किशोर की अगर बात करें, तो वो एटीएम जैसा कुछ कार्ड लोगों तक पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है वो चेक दे रही है और ये दोनों पार्टियां ये वादा कर रही है कि कैसे हम लाखों का बचत कर सकते हैं। हालांकि जनता इससे कितना लुभाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बीच अगर हम बिहार सरकार की अगर बात करें तो जो महिला रोजगार योजना बिहार सरकार ने लाया और 10,000 रुपए की जो पहली किस्त है वो डीबीटी के जरिए देने की अब कवायद भी शुरू हो चुकी है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो भी योजनाएं बाकी जो विपक्ष के दल लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले उसका कार्ड जो है वो बिहार सरकार ढूंढ ले रही है। और ये बिहार सरकार भी लगातार कह रही है कि हम लगातार बिहार में महिलाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष जो लोक लुभावन बातें कर रहा है उसका कितना फायदा उसे इस चुनाव में मिल पाता है। बिहार में एनडीए की लगभग 2 दशक से सरकार है और बिहार की आम जनता अपनी बेसिक सुविधाएं, जो उनका मौलिक अधिकार है, उनसे सरकार ने उनको वंचित कर रखा। स्वास्थ्य के मामले में उनके वही हाल है जिस तरह से शिक्षा बेहाल है, और यही नहीं, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर है, जिस तरह से आर्थिक खाई, गरीब गरीब है और अमीर बहुत अमीर है, इन सभी चीजों को समानता देने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने घर घर अधिकार, जन जन अधिकार का एक गुलदस्ता ला है, जहां पे स्वास्थ्य सेवाओं में लगभग 25 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। 8वीं से 12वीं बच्चों को एक टैबलेट दिया जाएगा। भूमिहीन जो जमीन है, जिनके पास नहीं है, उन लोगों के 3 से 5 डिसमिल तक जमीन दिए जाएंगे। जन स्वराज पार्टी ने परिवार लाभ कार्ड योजना लाया है, जिसके तहत 20,000 रुपए तक का लाभ प्रत्येक परिवार को मिल जाए, इसकी योजना बनाई गई है। जिसके अंदर जन स्वराज पार्टी ने जो 5 चीजें कही हैं उसी के हिसाब से, पहला, कोई भी व्यक्ति जो बिहार से बाहर प्लान करके गया है और अगर वो यहाँ आए तो उसको 12 से 15,000 रुपए तक की नौकरी की व्यवस्था कराई जाएगी। दूसरा ये कि जो पेंशन है वो 2,000 रुपए दिया जाएगा। प्रशांत किशोर हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, सबकी पार्टी जनता के साथ फ्रॉडिज्म करने में लगी है। कोई चेकबुक बांट रहा है, कोई एटीएम कार्ड जैसा बांट करके भ्रमजाल फैला रहा है, तो कोई माई बहन योजना का फॉर्म भरवा रहा है। मैं तो बिहार के माताओं बहनों से अपील करता हूँ कि कोई अपना व्यक्तिगत जानकारी इन लोगों को न दे। ये लोग राजनीतिक रूप से दलाल हैं, बिजनेसमैन हैं और ये आपके निजी डाटा का ये बेचेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे। देखिए, जनता से धोखाधड़ी के मामले में प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी ने नटवर लाल को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन बिहार के लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर के एटीएम में और कांग्रेस पार्टी के चेकबुक में 0 बैलेंस है, खाता खाली है, क्योंकि इनके पास न तो काम का बैलेंस है और न जनता के विश्वास की पूंजी है। बिहार की जनता जानती है कि प्रशांत किशोर के नकली एटीएम और कांग्रेस के फर्जी चेकबुक से। और इस बीच देखिए, पटना से बड़ी